बेसिकली वो टिपोग्राफिकल एरर है। क्या बीजेपी खुद ही तोड़ रही है अपना रूल? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर कोई किस तरह से बन सकता है बीजेपी का स्पोक्स पर्सन? गवर्नमेंट सर्वेंट इस समय स्पोक्स पर्सन बन रहा है जिस गलती में टाइपिंग का इशू आया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पैराशूट सर्विसेज का अगर आपने आनंद लेना है तो आप इस ऑफिस में आ जाइए या आपके कोई घर वाले इस ऑफिस में होने चाहिए। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड, यहाँ पर उल्टा चल रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट हैं, दूसरे बाद में पार्टी आती है क्योंकि पार्टी में हमने आना है, नेशन बाद में देखा जाएगा क्योंकि नेशन में तो अनएम्प्लॉयड यूथ भी तो आता है। पैराशूट सर्विसेज का अगर आपने आनंद लेना है तो आप इस ऑफिस में आ जाइए या आपके कोई घर वाले इस ऑफिस में होने चाहिए, तो पैराशूट सर्विसेज का आनंद आप आराम से ले सकते हैं। अब ऐसा हर एक बीजेपी वर्कर नहीं है, ये बात मैं क्लियर करूं, कुछ लोगों के लिए आ रहा है। एक ऐसे स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी है जिस पर लगातार इस बात का आरोप लगता है कि वो परिवारवाद करता है, यानी कि अपने बच्चों से जो भी आएंगे और वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पदवी पालेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, वो है कांग्रेस। अब वही हाल कुछ बीजेपी का भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो मैंने पैराशूट वाली लाइन कही है, ये मेरी खुद की लाइन नहीं है, ये इस समय बीजेपी के वही पुराने वर्कर्स की लाइन है जो लगातार न जाने कितनी देर अपनी दे चुके हैं इस ऑफिस के लिए। यहाँ पर इस स्टेट में अब जो यूटी है लाने के लिए बीजेपी को जिसने अपना तन मन धन सब कुछ दिया, यानी कि वो वर्कर, उनकी एंट्री यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ा समय लगता है। पर अगर आपके पिता कभी एमएलए रहे हों तो आपके यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री है, विदाउट आपने कभी अपना टाइम खोटी किया हो, नहीं किया हो, किसी पॉलिटिकल रैलीज़ में गए हो, नहीं गए हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? कुछ दिन पहले एक साइन किया हुआ नोटिस बाहर आता है। ये नोटिस ये होता है जिसमें ये बात क्लैरिटी आती है कि अब युवा जो मोर्चा है वो अपना आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, ऑफिस बेरर्स चूज़ कर रहा है, जिसमें अलग अलग पदवियाँ दी गई। उसमें से एक पदवी कविंदर गुप्ता जी की बेटी को भी दी गई। हमने ये बात पूछने की कोशिश की कि क्या कविंदर गुप्ता जी की बेटी जो कि डॉक्टर चारू हैं, क्या वो असल में डॉक्टर चारू कविंदर गुप्ता जी की ही बेटी हैं? अभी हमने किसी और से नहीं, अरुण जी से पूछने की कोशिश की क्या ऐसा सच में है, तो उन्होंने कहा जी ऐसा तो है, पर बात ये है कि सवाल जो अब आया कि ये एक गलती हो गई और ये टाइपिंग में गलती हुई है। अब ज़रा इस ऑर्डर को ध्यान से पढ़िए। तो चारू जी हैं, वो कविंदर गुप्ता जी की बेटी हैं। वो थोड़ा सा ना टिपोग्राफिकल उसमें एरर था, तो वो उनकी बेटी नहीं है। बेसिकली वो टिपोग्राफिकल एरर है। JKBJYM/P/18476/2022, यानी कि एक नॉमिनेशन सामने आई जिसमें डॉक्टर चारू गुप्ता इज़ नॉमिनेटेड एज स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये बताया गया। अब इसे अगर आप एक गलती बता रही हैं, जो एक रिकॉर्डिंग भी है वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं, पर अगर आप इसको एक गलती मानते हैं तो सवाल ये है, आपके खुद के ही तो नीचे साइन थे। अगर किसी क्लर्क से ये नाम लिखने में गलती हो गई या उनको कविंदर गुप्ता जी की बड़ी याद आ गई या उनकी बेटी की बड़ी याद आ गई तो उन्होंने नाम लिख दिया, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब नीचे साइन भी तो आपने किए और ये स्कैन्ड फ़ोटो है, ना कि सीधा एक छापा हुआ फ़ोटो क्लिक किया और फेसबुक पे छाप दिया, ऐसा नहीं है, इसको पूरा स्कैन किया गया है। नीचे आपने साइन किए हैं और वो भी नीचे लिखा हुआ है 19 Jan 2022, यानी कि आपके खुद के साइन जो कहते हैं कि भैया आपने इस चीज़ को पहले अच्छी तरह से पढ़ा है और उसके बाद आपने दिया। अब इस बात पर अगर हल्ला गुल्ला होने लगा, बीजेपी के वर्कर्स में खुद ही लड़ाई होने लग गई, तो फिर अब ये बात जो है वो गलती सामने आ गई कि भैया ये एक गलती थी, जिसने भी ये टाइप किया है उसको कविंदर गुप्ता जी की याद आई नहीं आई, उनको उनकी बेटी की याद आई नहीं आई, पर हाँ ये उनकी गलती थी। तो गलती तो आपकी भी है जनाब, आपने भी तो साइन किया। तो सिर्फ आप इसको एक ऐसी गलती मान लीजिए जिस गलती में टाइपिंग का इशू आया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए अब आपको वो विजुअल्स दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें ये बात सिद्ध होती है कि अभी तक वो डॉक्टर
यानी कि डॉक्टर चारू गुप्ता आज भी हॉस्पिटल गई थी, आज भी अपनी अटेंडेंस लगाई है और आज भी वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर वो गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल कर रही हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो फिर आखिरकार एक गवर्नमेंट सर्वेंट किस तरीके से यहाँ पर एक सीधा स्पोक्स पर्सन बन सकता है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का। तो क्या अब इस बात को मान लें कि यहाँ पर परिवारवाद आ गया है। आपको याद होगा डॉक्टर चारू गुप्ता, ऐसे आपको किसी को भी याद नहीं आएगी, पर हाँ जब बात आएगी कविंदर गुप्ता जी की बेटी चारू गुप्ता तो फिर याद आएगी, क्योंकि उनके लिए कुछ देर पहले भी एक काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ। कई व्यूअर्स नहीं किया था कि भैया हम अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं आता है। एक वैकेंसी जो है, सिर्फ एक वैकेंसी आराम से MD NHM द्वारा निकाल दी जाती है। क्या अब MD NHM इस बात पर ध्यान देंगे कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट इस समय, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट सर्वेंट, इस समय स्पोक्स पर्सन बन रहा है सीधा सीधा। अब ये भी नहीं पता कि वो ऑफिस बेरर हैं या नहीं, उनके पास प्राइम मेंबरशिप है या नहीं, पर हाँ वो एक एक्स MLA की बेटी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बेटी, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बेटी हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती है या ऐसा अभी कौन देखेगा। क्या बीजेपी के बाकी वर्कर्स के साथ ये अन्याय नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये गलती किसी आम इंसान की तरफ से हुई होती, यानी कि कोई आम शख्स आपका मेरा जैसा जो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट होता बट एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन होता, तो आज वो टर्मिनेट हुआ होता। ऐसी गलती करने पर ही अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तीसरा, क्या अब बीजेपी वर्कर्स की कोई पूछ-गीछ यहाँ पर है नहीं है? जिन्होंने इस पार्टी को मजबूत किया है, उनकी आपस में अब बैर हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है। क्या ये सही हो रहा है या फिर एक मंत्री, पिता का मंत्री होना काफ़ी है एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी में एक अच्छी पोस्ट हासिल करने के लिए? अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं, पर सवालिया निशान अब भी वहीं बरकरार कि आप ये कहते हैं सबसे पहला नेशन फर्स्ट, ये आपका मोटो है, ये बीजेपी का मोटो है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। यहाँ पर उल्टा चल रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट हैं, दूसरे बाद में पार्टी आती है क्योंकि पार्टी में हमने आना है, नेशन बाद में देखा जाएगा क्योंकि नेशन में तो अनएम्प्लॉयड यूथ भी तो आता है, उसके लिए कोई बात नहीं हो रही है, वो सड़कों पर है। पर हाँ, अपने लिए डायरेक्ट एंट्री सीधा आम जनता कहाँ जाए? आम जनता के बारे में किसी ने सोचा? शायद नहीं। अलग पोस्ट भी निकल सकती हैं, लोगों का कहना है, हमारा नहीं। पोस्ट भी निकल सकती हैं और डायरेक्ट पैराशूट वाली एंट्री भी। अब पैराशूट वाली एंट्री को रोक लगाई जाएगी या फिर ये बता दिया जाएगा भैया टाइपोग्राफी एक गलती हुई है, इस गलती को माफ़ कीजिए, वो आएंगी नहीं। इस बात को अब रेक्टिफाई किया जाएगा। अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में अपने आप इनका ट्विटर हैंडल बता ही देगा। पर अभी के ट्विटर हैंडल ने यही बताया है कि डॉक्टर चारू गुप्ता आने वाले समय में बीजेपी यूथ की स्पोक्स पर्सन है। ये एग्जैक्टली बताया गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।